तो अभी ये संज्ञा पदबंध और विशेषण पदबंध में क्या अंतर है, कैसे पहचान लेंगे ये देखें। वेलकम, दिस वीडियोस वी गोइंग टू सी द टाइप ऑफ फ्रेजेस इन हिंदी। पदबंध के भेद। पदबंध 5 प्रकार के होते हैं। दिस इज इट हैज 5 टाइप्स। दे आर नेमली नाउन फ्रेज, संज्ञा पदबंध, प्रोनाउन फ्रेज सर्वनाम पदबंध, एडजेक्टिव फ्रेज विशेषण पदबंध, वर्ब फ्रेज क्रिया पदबंध, adverb phrase kriya visheshan padbandh. This videos we going to see the first two ones, sanya padbandh, noun phrase and adjective phrase only we going to see. So first one sanya padbandh. संज्ञा पद के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले पद समूह का संज्ञा पदबंध कहते हैं। पद समूह को संज्ञा पदबंध कहते हैं। In the place of nouns used, the group of words which are used in the place of noun is called the noun phrases. इसमें प्रयुक्त होने वाले सभी पद किस संज्ञा पद को ही स्पष्ट करता है। This is clarified. The group of words which are clarified only to the noun terms. ये विभिन्न कारक रूपों में आते हैं। It use some different type of cases. We already upload one videos about the karak case. So now come to the examples. प्रदूषण पैदा करने वाले वाहनों को बंद किया जाना चाहिए। We should stop, we should shut, or we should stop the vehicles which are produce the pollutions. So वाहनों को, here the sentence is वाहनों को बंद किया जाना चाहिए। कौन से वाहनों को? प्रदूषण पैदा करने वाले वाहनों को। सो ये प्रदूषण करने वाले वाहनों, तो ये वाहन से जुड़े, गाड़ी संज्ञा है, इससे जुड़े हुए शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? संज्ञा पदबंध। और दूसरी भी देखिए, उसके कमाई फल में नष्ट हो गई। उसके कमाई फल में नष्ट हो गई। His earnings are lost within a seconds. His earnings all lost in this seconds, within a seconds. So what kind of earnings? जीवन भर की कमाई। So ये जीवन भर की कमाई जो है शब्दों का समूह, ये किससे जुड़ा है? कमाई से। तो ये कमाई संज्ञा है। सो ये संज्ञा पदबंध है। और तीसरा एग्जाम्पल देखिए, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम ने लंका के राजा रावण को मारा। इसमें सेंटेंस जो है, राम ने रावण को मारा, ये है सेंटेंस है, राम ने रावण को मारा है। पर ये राम कौन है? अयोध्या के राजा। ये राम कौन है? अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र है। और ये रावण कौन है? लंका के राजा है। तो लंका के राजा और अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र, ये दोनों क्या होता है? संज्ञा पदबंध है। ये शब्द समूह संज्ञा को बोध करता है, संज्ञा से जुड़ा है। तो ये है संज्ञा पदबंध है। अभी दूसरा है विशेषण पदबंध, मतलब है एडजेक्टिव से। एडजेक्टिव मैंने तो मालूम है आपको, है ना? अच्छा, एडजेक्टिव इज describe the noun terms. Adjective describe the noun terms. Then what is the difference of this noun phrase and adjective phrase? We want to clarify it, or else it's confuse you so much. So विशेषण मतलब ये उसके स्पेशलिटी को बताता है। इधर तो ये स्पेशलिटी है नहीं है, इसका विवरण है। इधर अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो है वो राम का विवरण है। राम कौन है? वो राजा दशरथ के पुत्र है। तो रावण कौन है? लंका के राजा है। तो इनका विशेष नहीं है, इनका विवरण है। ये विशेष नहीं है, इन विवरण है। तो विशेष मतलब है स्पेशलिटी है। तो पद समूह
विशेषण की तरह किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए प्रयोग हो उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम का विशेषण मतलब specialities of the noun or pronouns, then we say it is a adjective phrases. So now come to the examples. 2 ग्लास भर पानी 2 घंटे के लिए काफी है। पानी काफी है, पानी काफी है। कौन सा पानी? 2 ग्लास भर पानी 2 घंटे के लिए काफी है। तो ये 2 घंटे के लिए क्या है? ये विशेषण है। किसका विशेषण है? पानी का विशेषण है, 2 घंटे का। तो ये विशेषण है एडजेक्टिव से। और दूसरा उदाहरण देखिए, आप क्लियरली अंडरस्टैंड। उसका घोड़ा अत्यंत सुंदर और आज्ञाकारी है। अत्यंत सुंदर और आज्ञाकारी, ओबीडियंट और ब्यूटीफुल। सो ये जो है ये घोड़ा का विशेष है, ये घोड़ा का विशेष है। सफेद घोड़ा मतलब ये सफेद उसका विशेष नहीं है, उसका विवरण है ना। तो विशेष और विवरण को हम अंदर जाना चाहिए। you must know the difference between the speciality and qualities. Specialities and qualities, they are the qualities. What are the qualities? The white horse is its qualities. Here this speciality is a beauty and obedience is a beauty. So this obedience and beauty is the विशेष adverb, adjective phrases. उसके घर के कोने में बैठे हुए आदमी जासूस है। वो आदमी जासूस है, पर वो कहाँ बैठा हुआ है? घर के कोने पर, घर के कोने में बैठे हुए। तो ये घर के कोने में बैठे हुए, ये तो जासूस का कहते हैं, जासूस को कहते हैं। इधर अब कंफ्यूज ना होना चाहिए, ये आदमी जुड़ा है, ये आदमी से जुड़ा है। तो ये संज्ञा पदबंध है और विशेष पदबंध है। ठीक, तो ये कंफ्यूज ना होना चाहिए। अगर कंफ्यूज हो तो समझाए, पूछिए, मैं और दोबारा बताऊंगा। भी देखिए इधर, आसमान में उड़ते गुब्बारा फट गया। आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया, गुब्बारा फट गया। ये गुब्बारा कौन सा गुब्बारा? आसमान में उड़ता गुब्बारा। तो ये कौन सा पदबंध है बताइए? संज्ञा विशेषण? अच्छा, संज्ञा कि ये गुब्बारा से जुड़ा है। उड़ता गुब्बारा फट गया, ये गुब्बारा से जुड़ा है। ये गुब्बारा कहाँ उड़ रहा है? आसमान में। तो ये इसका विवरण बताता है। तो इधर भी देखो, आदमी का विवरण बताता है, कहाँ बैठता है? वो घर के कोने में बैठे हुए आदमी। तो ये आदमी से जुड़ा है, तो ये संज्ञा है, ये संज्ञा। ठीक है, तो अभी ये संज्ञा पदबंध और विशेषण पदबंध में क्या अंदर है, कैसे पहचान लेंगे ये देखें। बेकार बैठने वाले लोग जीवन में कभी सफल नहीं होता है। तो इधर देखो, बेकार बैठने वाला विशेष है, बेकार बैठने वाला विशेष है, बेकार बैठने वाला विशेष है। ये विशेष है, किससे जुड़ा है? लोगों से जुड़ा है। तो ये संज्ञा पदबंध हो जाता है। जीवन में कभी सफल नहीं होता है, लोग जीवन में कभी सफल नहीं होता है। कौन सा लोग? बेकार बैठने वाले लोग, बेकार बैठने वाले लोग। सो ये बेकार बैठने वाले लोग से जुड़ा है, तो ये संज्ञा पदबंध है। ये क्या है? संज्ञा पदबंध है। ठीक, तो अभी बताओ, चेन्नई में रहने वाला चाचा जी मुझे बुलाया। तो ये कौन सा पदबंध है? ये कौन सा पदबंध है? चेन्नई में रहने वाले चाचा जी मुझे बुलाया, चाचा जी मुझे बुलाया। ठीक है, तो चेन्नई में रहने वाला किससे जुड़ा है? तो ये तो विवरण बताता है, मेरा चाचा जी क्या विवरण बताता है। वो कहाँ है, वो कहाँ है, उनका विवरण बताता है, उनके विशेष नहीं है, ये तो विवरण है। तो ये किससे जुड़ा है? चाचा जी से। तो ये क्या होता है? अच्छा, संज्ञा पदबंध। वे देखो, सफेद साड़ी पहने हुए महिला उस घर से बाहर आई, घर से बाहर आई। ये महिला घर से
बहाकर आई। ठीक है, वो महिला क्या पहनती है? सफेद साड़ी पहने हुई है महिला। तो सफेद साड़ी पहने हुई है महिला, ये कौन सा पद बन गए? महिला से तो जुड़ा है, तो महिला का विवरण बताते हैं या विशेष बताता है? सफेद साड़ी इसका विवरण नहीं है, इसके विशेष है। ये विशेष में सफेद साड़ी पहनती है, तो ये क्या होती है? नहीं, विशेषण। मैं अभी तो कहा इसका विशेषण है। अच्छा, तो आप शायद समझे होगा। यू मे बी अंडरस्टैंड दिस वन और एल्स यू फील फ्री कमेंट इट। थैंक यू वेरी मच।